कभी सोचा है अगर कल कोई नया लॉ आए तो क्या आपको पिछले काम के लिए पनिश किया जा सकता है या पुलिस आपसे जबरदस्ती बोले कि अपने क्राइम को एक्सेप्ट करो। अगर ऐसा हो तो आर्टिकल 20 यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस आपको प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो हर एक्यूज्ड पर्सन को अनफेयर पनिशमेंट से प्रोटेक्ट करता है। यह प्रोटेक्शंस क्रिमिनल केसेस में जस्टिस, फेयरनेस एंड रूल ऑफ लॉ को एंश्योर करती हैं। एवं आर्टिकल 20 ओनली क्रिमिनल केसेस के ऊपर अप्लाई होता है, सिविल केसेस पर अप्लाई नहीं होता है। आर्टिकल 20 के 3 इंपॉर्टेंट क्लोजेस हैं: एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 क्लोज 1 प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब सिंपल है, कोई भी इंसान उस एक्ट के लिए पनिश नहीं हो सकता जो उस टाइम क्राइम ही नहीं था। अगर आज कोई लॉ बना और कल से एप्लीकेबल है तो पिछले एक्ट्स पर पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। सपोज 2020 में कोई काम लीगल था, अगर 2024 में गवर्नमेंट उसे इलीगल बना दे तो आपको 2020 के एक्ट के लिए जेल या फिर पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉज पर प्रोहिबिटेड है लेकिन सिविल लॉज पर अलाउड है। आर्टिकल 20 क्लोज 2 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इस क्लोज का मतलब है एक ही क्राइम के लिए किसी को 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। अगर एक कोर्ट ने किसी केस का फाइनल डिसीजन दे दिया तो उसी ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल या पनिशमेंट नहीं होगी। एग्जाम्पल, अगर किसी को थेफ्ट के केस में कोर्ट ने पनिशमेंट दे दी तो उसी थेफ्ट के लिए दोबारा केस नहीं चल सकता। सेम ऑफेंस नहीं होगा तो उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। मस्ट इन्वॉल्व पनिशमेंट, नॉट जस्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं, पनिशमेंट इन्वॉल्व होगी। आर्टिकल 20 क्लोज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन के साथ डील करता है, यानी राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इस क्लोज का मतलब है किसी भी एक्यूज्ड को जबरदस्ती अपने खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पुलिस आपसे टॉर्चर या प्रेशर डालकर कन्फेशन नहीं करवा सकती। एग्जाम्पल, अगर पुलिस बोले सच बताओ वरना जेल, तो यह आर्टिकल 20 क्लोज 3 का वोलेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यह ओनली एक्यूज पर्सन पर अप्लाई होता है, फिजिकल एंड मेंटल कोरिएशन से प्रोटेक्ट करता है और वॉलेंटरी कन्फेशंस अलाउड होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यह इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट पावर्स का मिसयूज ना हो इस चीज को इंश्योर करता है, इनोसेंट लोग टॉर्चर और हैरेसमेंट से बचें। यह आर्टिकल क्रिमिनल लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम आर्टिकल 20 का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस नंदिनी स्टैप्थी वर्सेस पी.एल. डानी 1978 का केस पढ़ेंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस किसी एक्यूज्ड को जबरदस्ती अपने खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। आर्टिकल 20 क्लोज 3 के अंडर राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर भी अप्लाई होता है। एक्यूज्ड को लॉयर से कंसल्ट करने का राइट होता है इंटेरोगेशन के दौरान से। कंक्लूजन, तो दोस्तों आर्टिकल 20 हमें गारंटी देता है कि हमें रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ना ही एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट होगी, ना खुद के खिलाफ जबरदस्ती कन्फेशन देना होगा और जो जस्टिस है वो फेयरली एंड लॉफुली होगा। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।